हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कहानी पूरा जरूर सुनना दोस्तों। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। गांव के सुदूर इलाके में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। खेत छोटा था, बैल बूढ़े थे और बारिश भी समय पर नहीं होती थी। इसी वजह से वह अक्सर कर्ज में डूबा रहता था। गांव वाले भी उसे ताना मारते थे, अरे रामू, तुम्हारे खेत में तो बस घास ही उगती है। लेकिन सीता, उसकी पत्नी, बहुत ही समझदार और चतुर थी। वह हमेशा कहती, रामू, अगर दिमाग से काम लिया जाए तो मुश्किल से भी रास्ता निकलता है। पहला मोड़। एक बार गांव का जमींदार अपने खेतों के लिए मजदूर ढूंढ रहा था। उसने ऐलान किया कि जो सबसे अच्छा उपाय बताएगा, जिससे उसकी फसल दुगनी हो, उसे इनाम मिलेगा। कई लोग अलग अलग उपाय लेकर आए। कोई कहता नया हल लो, कोई कहता अच्छा बीज डालो। लेकिन जमींदार को कुछ खास पसंद नहीं आया। रामू हिम्मत करके सीता की सलाह से वहां पहुंचा। जमीन ने पूछा जमींदार ने पूछा, तुम क्या उपाय लाए हो? रामू ने झिझकते हुए कहा, मालिक, मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरी पत्नी कहती है कि खेत को बेटे की तरह मानो, उसे समय पर पानी दो, खरपतवार निकालो और उसमें मेहनत का पसीना बहाओ, तो वो भी माँ की तरह फल देगी। जमींदार चौंक गया। उसने कहा, अच्छा विचार है। यह बात किसी ने नहीं कही। उसने इनाम में रामू को एक जोड़ी नए बैल और अच्छे बीज दिए। दूसरा मोड़। रामू और सीता ने मेहनत शुरू कर दी। बैल से खेत जोता, सीता ने बीज बोए, खेत में पानी दिया और खरपतवार हटाई। धीरे धीरे उनका खेत लहलहाने लगा। जब फसल तैयार हुई तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी। देखो, रामू का खेत सबसे हरा भरा है। लेकिन दिक्कत तब आई जब गांव का एक लालची बनिया रामू के पास आया। उसने कहा, रामू, फसल मुझे बेच दो, वरना मैं तुम्हारा पुराना कर्ज याद दिला दूंगा। रामू डर गया, लेकिन सीता ने उसे रोका और कहा, बनिए से मत डरना। फसल को सीधे गांव के मेले में बेचेंगे, वहां सही दाम मिलेगा। रामू ने पत्नी की बात मानी और फसल मेले में ले जाकर बेचा। सचमुच वहां उसे दोगुना दाम मिला। उसने बनिए का कर्ज चुकाया और घर के लिए भी पैसा बचाया। तीसरा मोड़। अब रामू का परिवार धीरे धीरे संभलने लगा, लेकिन तभी गांव में अकाल पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। कई किसान परेशान हो गए। उसके खेत सूखने लगे। रामू की भी चिंतित हुआ, लेकिन सीता ने फिर हिम्मत दी। रामू, पानी की दिक्कत सबको है, लेकिन हमारे पास जो कमाई हुई है उससे तालाब खुदवाते हैं। गांव वालों को भी काम मिलेगा और पानी भी जमा होगा। रामू ने यह विचार गांव की पंचायत में रखा। पहले तो लोग हंसे, पर जब उन्होंने सीता का तर्क सुना तो सब सहमत हो गए। सबने मिलकर तालाब खोदा। अगले साल बारिश हुई और तालाब भर गया। रामू के साथ साथ पूरे गांव के खेतों में हरियाली छा गई। नतीजा, धीरे धीरे रामू और सीता का नाम गांव भर में फैल गया। लोग कहते, रामू भले गरीब किसान है, लेकिन उसकी पत्नी सीता सबसे चतुर और दूरदर्शी है। वही आलसी लक्ष्मी है। रामू गर्व से कहता, मेरी मेहनत और मेरी पत्नी की बुद्धि ने ही हमें इस हाल से निकाला है। अगर औरत समझदार हो तो घर परिवार कभी भूखा नहीं रहता। सीख, कठिन हालात में मेहनत और बुद्धिमानी दोनों जरूरी है। गरीब होना बुरा नहीं, लेकिन हिम्मत और चतुराई से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। तो भाई दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।